अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी स्टूडेंट, हम लोग बस सिलसिला पढ़ते आ रहे हैं अपनी किताब कहकशा का, यानी कि चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, सबक बाई सबक पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है सबक नंबर 13 तक और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 14। सबक का नाम होगा खेती, जो कि भी एक नज़म है और इम्तिहान में ये पूछता है कि खेती क्या है, तो बोलेंगे खेती एक नज़म है। फिर पूछता है खेती किसकी लिखी हुई नज़म है, तो अमीक हनफी साहब की है। ठीक है, अब उसके बाद पूछेगा खेती नज़म कैसी है, तो हम बोलेंगे आज़ाद नज़म है। ये स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ के क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके चैप्टर वीडियो में आएंगे। मुख्तसर जानेंगे कि इसका एक्सप्लेन यही है कि इसके लिखने वाले हैं अमीक हनफी साहब, और ये इन्होंने एक सबक का नाम रखा है खेती, और खेती से मुराद क्या लिया है। हमारी आपकी जिंदगी है कि हम दुनिया में आए हैं, तो जितने भी कारोबार करते हैं और वो तमाम चीजें हमारे लिए खेती के मानिंद है। खुद हमारा जिस्म भी एक तरह से खेती का मानिंद है, हमारी जान भी एक तरह से खेती के मानिंद है। इन तमाम चीजों को अमीक हनफी साहब ने अपनी नज़म के अंदर जिक्र किया है। लिखा है कि वक्त क्या है, और इसका मरकजी ख्याल क्या है, वक्त है। दुनिया में इंसान जो आया है अपने वक्त को काट रहा है, तो बताया गया है कि इंसान हर चीज वक्त से जिंदगी है और वक्त से मौत है। ये तमाम बातें इंशाल्लाह आपको सवाल जवाब में आएंगे। बस इतना जानिए कि सबक का नाम है खेती, और खेती जो है एक नज़म है और इसके लिखने वाले अमीक हनफी साहब हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो सवालात हैं इंशाल्लाह आपको सब्जेक्टिव हम दिखाएंगे। पहले आप वीडियो को सुने, और आपसे मेरी छोटी गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो, ताकि इम्तिहान तक जितनी वीडियोस आप पे अपलोड हो आप तक बआसानी पहुंच सके। खास तौर से ग्रामर की वीडियो जो आप स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। देखिए, आप जब बुक खोलेंगे अपनी, इस तरह किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा कि फलाने चैप्टर के फलाने पेज में लिखा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इससे भी आप यकीन अगर नहीं जमता है तो आपकी कमअक्ली और बेवकूफ़ी है। पेज नंबर 124 124 पेज में आपका सबक का नाम लिखा है खेती, और ठीक 125 पेज में आपके सवालात हैं। क्या खेती एक पाबंद नज़म है? क्या खेती एक पाबंद नज़म है? यहाँ पर आपको जो जवाब दिया गया है, जी हाँ पाबंद नज़म है, यहाँ आपका यहाँ गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप जो है कभी भी वीडियो PDF लिखने से पहले एक बार वीडियो को जरूर सुनना, क्योंकि PDF लिखा हुआ पहले का है और वहाँ पर उतनी जानकारी नहीं थी, आदमी या मिस्टेक हो गया, लेकिन वीडियो में हम मुकम्मल तौर से उसकी काट और गलती की सलाह करते हैं। तो बोलेंगे क्या खेती एक पाबंद नज़म है? जवाब देंगे जी नहीं, जी नहीं, पाबंद नज़म नहीं है। पाबंद नज़म पाबंद नज़म नहीं है। याद करिएगा कि खेती पाबंद नज़म है, जी नहीं पाबंद नज़म नहीं है। तो क्या है? तो सवाल नंबर 2 में दिखा रहा है खेती की तो हैत क्या है, बोलेंगे आज़ाद नज़म है। विकल्प में आता है खेती कैसी नज़म है, आज़ाद, पाबंद, मुहर्रा, जरीफाना। 4 विकल्प आते हैं, तो क्या चुनेंगे आप? खेती आज़ाद नज़म है। खेती क्या है? आज़ाद नज़म है, पाबंद नज़म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 में, इस नज़म के शायर कौन है? जो मैंने आपको बताया, इस नज़म के शायर लिखने वाले कौन है? अमीक हनफी साहब है। कौन है? अमीक हनफी है। एक सवाल आता है अमीक हनफी का असल नाम क्या है? ये तमाम चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। जी स्टूडेंट, मेरी खुसूसियत है आपके जो बुक में जो क्वेश्चन है आप बताइए नाम से, वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में। मुख्तसर गुफ्तगू है वो भी पढ़ाता हूँ आपको उसी वीडियो में, और फिर इसमें जितने ऑब्जेक्टिव निकलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको भी हम पढ़ा देते हैं। मालूम हुआ कि एक वीडियो में हम आपको बहुत हद तक पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। आप चाहते हैं मेरे चैनल को देख सकते हैं। तो देखिए, इस नज़म के शायर कौन है? अमीक हनफी साहब हैं। सवाल नंबर 4 में, और बढ़ने के मौके भी में देता है, वक्त क्या? ये मिसरा नज़म खेती से माखूज है। बिल्कुल सही है। आप जब खोलेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा इसमें कि ना कि 1 2 3 तीसरे लाइन में मिलेगा आपको, बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, यानी वक्त जो हमें फूलने का, फलने का, बढ़ने का मौका देता है। ठीक है, और ये कहाँ से? इसी नज़म से। जी हाँ, ये खेती नज़म से लिखा गया है। सवाल नंबर 5 में है, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें कौन देता है? सब्ज को जर्री बनाने का इजाजत हमें
कौन मरहमत फरमाता है। यानी कि हम इंसान जो जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव देखते हैं, अच्छाई बुराई को देखते हैं, खुशहाली देखते हैं, कामयाबी देखते हैं, सब कौन देता है? तो उसका जवाब होगा क्या? वक्त देता है हमें। कहता है वक्त हमें जर्री की यानी कि मौसम को, हालात को, फैसलों को, हर चीज को हमें वक्त इजाजत देता है। सवाल नंबर देखते हैं 6 में, सूरज की किरण की हमदमी क्या वक्त हमें जुम्न देता है? जी हाँ, हमने जुम्न देता है। सूरज निकलता है, उसकी रोशनी में हम जो चाहते हैं वो करते हैं, तो हमें कोई रोक टोक नहीं करता है। मालूम हुआ कि सूरज जो है अपनी हमदमी और रोशनी में हमें हर चीज का वक्त मौका देता है, झूमने का, खेलने का, कूदने का, अच्छा बुरा करने का, जो चाहे हम कर सकते हैं। सूरज के साथ कोई हमें रुकावट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती हैं? सोचिए आप, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती हैं? बेशक, जी हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती हैं। क्यों? जिस तरह खेती जो हम करते हैं तो खेती पक जाती है, तो पकने के बाद से क्या होता है? इंसान उसको काट लेता है। वैसे ही हम तमाम इंसान भी हैं, वक्त की खेती है। जब हमारी मौत आएगी, वक्त आएगा, तो किसी से नहीं पूछेगा, ना बाप से, ना बेटा से, ना बीवी से, ना माँ से, खुद खुद इंसान से यहाँ जाएगा। इसलिए फरमाया गया है क्या तमाम इंसान वक्त की खेती हैं? जी सर, तमाम इंसान वक्त की खेती है। ठीक है, सवाल नंबर 8 में, क्या तमाम इंसान वक्त के लुकमे हैं? बिल्कुल जवाब सही है। जी हाँ, तमाम इंसान भी वक्त के लुकमे है। वक्त का, मौत का फरिश्ता आएंगे, हम उनके अजल के लुकमे बन जाएंगे, मौत के लुकमे बनेंगे और अल्लाह के पास हम पहुंच जाएंगे। सवाल नंबर 9 देखते हैं, क्या वक्त नज़म खेती का मरकजी किरदार है? जी हाँ, नज़म खेती का मरकजी किरदार, मेन चीज क्या है? वो वक्त है। क्या बोलेंगे? जी हाँ, वक्त जो है नज़म खेती का मरकजी किरदार है, यानी कि मेन चीज वही है, वक्त है। इंसान वक्त से पैदा होता है, इंसान वक्त से मरता है, दुनिया की चीजें वक्त से होती है और फिर वक्त से खत्म हो जाती है। चाहे फसलें हो या जानवर हो या इंसान कुछ भी हो, सब चीज वक्त पे मुनहसिर है। बोलेंगे जी हाँ, वक्त नज़म ने खेती का मरकजी क्या है? वक्त है। ठीक है, अब देखते हैं, आप देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाया गया इस चैप्टर से। खेती किसकी नज़म है? खेती किसकी नज़म है? जवाब दीजिए आप, पढ़ा दिएगा आपको, जवाब दीजिए जी। तो इसका जवाब होगा जी, अमीक हनफी की नज़म है। सवाल नंबर 2, अमीक हनफी कब पैदा हुए? अमीक हनफी कब पैदा हुए? ये आपको विकल्प दिया गया है 4 को, चुन सकते हैं आप। चलिए हम बताते हैं 1928 में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में, अमीक हनफी किस सूबा में पैदा हुए? किस सूबा में पैदा हुए? आपको जवाब देना होगा। बिहार, भोपाल, मध्य प्रदेश। जवाब दीजिए। बिहार, भोपाल, मध्य प्रदेश। सही जवाब जी, मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में, अमीक हनफी किस जिला में पैदा हुए? किस जिला में पैदा हुए? बेतिया, गया, इंदौर। जवाब दीजिए। सही जवाब जी। ठीक है, थोड़ा सा आपको वक्त दे रहे हैं कि शायद आप कुछ बता सके, लिख सके कमेंट में। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, अमीक हनफी किस गांव में पैदा हुए? कॉलोनी, बेतिया छावनी, मेव छावनी। ठीक है, तो सही जवाब जी, मेव छावनी में इनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 6 देखते हैं, अमीक हनफी का इंतकाल कब हुआ? जी स्टूडेंट, अमीक हनफी का इंतकाल कब हुआ? ये आप देख सकते हैं। सही जवाब, सही जवाब क्या होगा? जीम होगा, 1988 में। 1988 में। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में है कि अमीक हनफी का असल नाम क्या था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीक हनफी का असल नाम क्या है? मालूम है? देखिए, इसलिए फिर मैं कहूंगा कि आप जो है ना, पीडीएफ लिखने से पहले वीडियो को जरूर एक बार सुनिएगा, जो स्टूडेंट ग्रुप में शामिल है। अमीक हनफी का असल नाम क्या था? उनका असल नाम था अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। देखिए, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं क्योंकि अल्फाज सही नहीं है, और ये भी सही नहीं क्योंकि अल्फाज सही नहीं है। तो असल में होगा क्या? आयन से होगा अब्दुल अजीज हनफी। ठीक है, अब्दुल अजीज। आपको उनका असल नाम क्या है?
अब्दुल अजीज उनका असल नाम है, ठीक है। हनफी ये उनका क्या है, तखल्लुस है, टाइटल है। और अब्दुल अजीज जो है ना अलिफ से इसे गलत दिखाया है, इसलिए अब्दुल अजीज इसको ये आप सही मानेंगे, ठीक है। हो गया। अब देखिए 8 जो सवाल नंबर 8 में अमीर खान भी कुछ किताबें जो कि जानना है, संग पैराहन, सिंदबाद, शबगस्त, शहजादा, सयारगा, शोले की शनाख्त, ये उनकी चंद किताबें हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए। इम्तिहान में किसी एक किताब को देकर के आपसे पूछ सकता है किसी किताबें हैं। तो जी स्टूडेंट आज इतना ही आपने पढ़ा सबक नंबर 14 तक। इंशाअल्लाह आपको इस तरह धीरे धीरे मुकम्मल किताब कराएंगे और साथ में आपको फिर आपको हम सब्जेक्टिव भी पढ़ाते ही हैं, साथ में फिर आपको ग्रामर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तब तो मिलता हूँ दूसरे वक्त में। अल्लाह हाफिज़।